हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिविजनल्स में पी एल एस क्यू एल आप लोग पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि हम सिर्फ आज प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो चूंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओरेकल में पढ़ा होगा या एसक्यूएल प्लस एसक्यूएल माई एसक्यूएल में पढ़ा है, आप लोगों ने सारा का सारा लैब में पढ़ा हुआ है कि कैसे क्वेरीज करेंगे, डीडीएल स्टेटमेंट्स, डीएमएल स्टेटमेंट, डीसीएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सारा का सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम चूंकि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है डेटाबेस का यूज करके, तो कैसे करेंगे, तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाएंगे आप। तो इसमें से आप लोगों के जो सिलेबस में है PLSQL, तो उसकी प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के लिए पहले आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि कुछ स्टेटमेंट्स PLQL स्टेटमेंट्स बताए गए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें से आप लोगों ने क्या पढ़े थे, कुछ लूप स्टेटमेंट्स पढ़े थे और कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े थे। लूप स्टेटमेंट्स में कौन कौन से थे? लूप स्टेटमेंट खुद ही था, फॉर लूप था, व्हाइल लूप था, और कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ देन इल्स। ठीक है, इस तरह से इफ देन इल्स में इफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी तीन तरह के पढ़े थे, इफ देन इल्स, फिर इफ देन इल्स इफ। इस तरह के सारे का सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, कुछ टर्म्स जो आपको यूज होने हैं, वो है सब प्रोग्राम्स। ठीक है, तो सब प्रोग्राम क्या है? सब प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वेयर सेम मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, विदाउट सब प्रोग्राम्स सेम मॉड्यूल हैव टू बी रिपीटेड इन मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में सब प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। तो सब प्रोग्राम्स में क्या है, एक तरह से प्रोग्राम का ही एक तरह से सेक्शन है, सब प्रोग्राम है या ब्लॉक है या कोड है एक तरह से, और बार बार कोड को अगर एग्जीक्यूट कराना है मल्टीपल प्लेसेस में, तो हम सब प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। ठीक है, और ये सब प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? दो तरह के हो सकते, यहाँ पर दो तरह के हैं। टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम सपोर्टेड इन बाय ओरेकल आर प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। पैकेजेज एक टर्म और यूज होता है, पैकेजेज। ठीक है, पैकेज क्या है? तो पैकेज देखें प्रोसीजर्स और फंक्शंस, अगर आपको पता है तो इन्हीं का एक तरह से बेटर मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैकेजेस। कैसे बेटर मैनेजमेंट? मतलब कई सारे फंक्शंस और प्रोसीजर को एक साथ हम रख सकते हैं और उसका नाम कुछ दूसरा दे सकते हैं। पर्टिकुलर रिलेटेड ऑपरेशंस के से संबंधित जितने भी फंक्शंस और प्रोग्राम्स हैं, उनको एक साथ रखकर एक दूसरा नाम दे देंगे, उनको बोलते हैं हम पैकेज। ठीक है, तो पैकेजेस आर यूज फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस related to a particular application. For example, all functions and procedures related to matrix operations can be encapsulated in a single package. तो देखें, अब टर्म जो आपने पढ़ा है, जैसे सब प्रोग्राम्स का कौन कौन से हो गए, फंक्शन हो गया, प्रोसीजर हो गया, तो ये आप किस में पढ़ चुके हैं? फंक्शन वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं, किसमें? सी में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लैंग्वेज में। तो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, फंक्शन और प्रोसीजर। दोनों का मतलब लगभग सेम है। थोड़ा सा अंतर ये है कि फंक्शन के लिए क्या है, फंक्शन क्या चाहिए? फंक्शन के लिए फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या करता है? प्रोसीजर कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके लिए रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। वो क्या है? स्पेसिफिक मेमोरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। मेमोरी जो भी मतलब कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए आपने लिखा है कोड, वही एक्शंस परफॉर्म करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसमें क्या है? फंक्शन में क्या है? फंक्शन वैल्यू, फंक्शन को वैल्यू जरूरत है, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे आपने सी में पढ़ा है, फंक्शन की स्पेसिफिकेशन होगा, बॉडी होगा, बॉडी में क्या होगा? वो रिटर्न करेगा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तभी जब रिटर्न करेगा तभी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स अ वैल्यू। फंक्शन essentially returns a value. It has two parts, function specification and body. A procedure is a subprogram that performs some specific action. Procedures
प्रोसीजर डज नॉट नीड टू रिटर्न अ वैल्यू, इट आल्सो हैज टू पार्ट्स, मतलब प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एंड बॉडी। ठीक है, तो अब हम फंक्शन, चूंकि आप लोग लूप स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, तो अब हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे रन कराते हैं PL/ESQL में, हम सीधे यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेते हैं कमांड इंटरप्रेटर का यूज करके करना है। तो प्रोग्राम्स कहाँ बनाते हैं, PL/SQL के लिए हमने कहा था कि एडिटर का यूज करेंगे, नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट कराना है। तो सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट सेट करना होगा, कौन सा, कि आपका कहाँ पर है। ठीक है, तो आपने कहाँ पर क्या मतलब है कि आपने MySQL कहाँ पर है या किस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट में करेंगे, तो आपने लैब में किया होगा, MariaDB प्रॉम्प्ट में किया होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टरी चेंज करनी होगी, CD। ठीक है, और किस डायरेक्टरी में जाना होगा, जहाँ जेम्प सर्वर इंस्टॉल होगा, तो वहाँ पर जाना होगा। तो ये आप लोग करते रहे होंगे, तो देखें CDC यूजर्स नेम। ठीक है, ये लिखना होगा आपको। यहाँ पर जेम्प होगा, आपके यहाँ आप में जेम्प होगा, और फिर उसके बाद MySQL होगा, MySQL, और फिर आपको बिन, इस डायरेक्टरी में आपको जाना है, इंटर कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर MySQL लिखना है, MySQL, फिर क्या करेंगे, डबल हाइफन, ठीक है, फिर यूजर, फिर आपको क्या करना है, रूट, फिर उसके बाद फिर डबल हाइफन, फिर पासवर्ड, ये टाइप करना है। टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, आप ब्लैंक इंटर कर देंगे। ये अब आपका MariaDB प्रॉम्प्ट आ गया। तो MariaDB प्रॉम्प्ट आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको सेट करना है। क्या करना है, सेट, क्योंकि PL/SQL के स्टेटमेंट्स आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएं, तो आपको सेट सेशन करना होगा। सेट सेशन, ठीक है, SQL_mode इक्वल टू Oracle, ये, ठीक है, ये, और फिर सेमीकोलन इंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप PL/SQL के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। ये क्लियर हो गया, ये MariaDB प्रॉम्प्ट आ गया। अब आपको कोई ना कोई डेटाबेस यूज करना होगा। देखिए, तो हमने यहाँ पर डेटाबेस बनाया हुआ है आप लोगों के एग्जाम्पल में दिखाने के लिए। तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डेटाबेस का यूज करना होगा। तो यूज डेटाबेस नेम दे देंगे। तो हमने यहाँ पर एक बनाया है डेटाबेस कोविड। ठीक है, तो यूज कोविड। ठीक है, अब आपको ये कर देना है। ठीक है, इंटर। ये क्या है, डेटाबेस का नेम है कोविड। तो देखें, पहले MariaDB नन आ रहा था, अब यहाँ पर डेटाबेस का नाम आ गया। इसका मतलब क्या है, आप इस डेटाबेस में अब काम करना चाह रहे हैं, या इस डेटाबेस का यूज करके एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो डेटाबेस में क्या है, टेबल्स होंगी, बहुत सारी टेबल्स होंगी। ठीक है, तो उसके टेबल्स के आगे बढ़ने के लिए टेबल्स के पहले हमें क्या करना है, अभी चूंकि आपने सब प्रोग्राम्स पढ़े हैं कौन कौन से, फंक्शंस और प्रोसीजर। तो फंक्शन और प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन में क्या बताया है आप लोगों को, कि फंक्शन में क्या है, कि फंक्शन का स्पेसिफिकेशन है और बॉडी है। तो उसका सिंटैक्स देख लेंगे। तो हमने डायरेक्ट प्रोग्राम बना रखा है, तो उसमें से आपको वैसे ही प्रोग्राम लिख कर देखना है और एग्जीक्यूट कराएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, सिंपल ये किया है। देखें, इसमें से क्या है, फंक्शन है ये, देखिए। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं। ये अभी जो है
सही नहीं आया है, तो आप लोगों के लिए ये ठीक, ये हमने किस में बनाया है, नोटपैड में बनाया, नोटपैड प्लस प्लस में बनाया है, आप नोटपैड में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या है, ये फंक्शन, हमने फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, फंक्शन क्रिएट क्या करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कराया है, मतलब कॉल भी करा है। ठीक है, तो इसमें से आपको इधर थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, इसको पूरा डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें से पूरा देखने के लिए, क्योंकि आपको दिखाने के लिए ही इतना टाइम लगा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये है क्रिएट। ठीक है, क्रिएट देखें, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सिंटेक्स यही रहेगा, इसी तरह से आप लिखेंगे, ध्यान से देख लें, इसी तरह से लिखना है आप लोगों को। और क्या करना है, ये देखना है। देखें यहाँ पर क्या लिखा है, डिलीमीटर, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें से क्या लिखना है आपको, देखें, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फिर ये फंक्शन नेम दिया गया है। ठीक है, फंक्शन नेम दिया गया है, उसके बाद पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे आप सी में पढ़ते थे, फंक्शन नेम देते थे, फिर उसमें आर्गूमेंट्स दे देते थे, और आर्गूमेंट्स में क्या देखते थे, डेटा टाइप लिख देते थे। तो हमने क्या किया है, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है जो दो नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दिया फंक्शन एफ ऐड। ठीक है, दो नंबर को ऐड करेगा, और फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दो नंबर को ऐड करके आपको इसी में रिटर्न कर देना है। तो ठीक है, तो ये देखें, ये क्लियर दिख रहा है, क्रिएट और रिप्लेस, ये ध्यान देना है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फिर फंक्शन नेम। ये सिंटेक्स जरूरी है, अगर ये आप गलत लिख गए तो फिर नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा सही से। ठीक है, तो अब ये देखें, ये हो गया। फिर यहाँ पर फंक्शन नेम के बाद ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, देखें स्मॉल ब्रैकेट, फिर यहाँ पर शुरू हुआ है, ओपन हुआ है, और यहाँ क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या, दो पैरामीटर्स हमने यूज किए हैं, एक ए और दूसरा बी, दोनों किस तरह के हैं, नंबर टाइप के हैं। ठीक है, अब चूंकि फंक्शन है, आपने क्रिएट किया है, तो उसको रिटर्न चाहिए। तो ठीक है, तो रिटर्न करने इसका भी सिंटेक्स अलग है। ठीक है, तो इसको देखें कैसे करेंगे, इसके आगे देखें, इसमें क्या लिखा है, इसको से ध्यान से देखना है। तो पहले हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, पूरा लाइन देखना है आपको, क्योंकि इसमें से पूरा नहीं आ पा रहा था, तो हमने से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल किया है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपको ये देखें। अब इसमें से देखें क्या आ रहा है, देखें वहाँ तक लिखे थे आप, क्या लिखे थे, फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर दो पैरामीटर्स, एक ए नंबर, दूसरा बी नंबर। फिर आगे लिखना है आपको, ये ध्यान देना है, रिटर्न, फिर नंबर, मतलब रिटर्न क्या है, डेटा टाइप का होना चाहिए। तो किस डेटा टाइप का है, ए नंबर टाइप का है। फिर आगे लिखेंगे डिटर्मिनिस्टिक एज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या लिखा है, क्रिएट, क्या लिखा है, सबसे पहले क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम के अंदर पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं। फिर आपने क्या किया है, रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न क्या, डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया नंबर ही रिटर्न करना चाह रहे हैं, क्यों, दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो कोई नंबर ही मिलेगा, तो आपने नंबर रिटर्न किया। फिर लिखेंगे डिटर्मिनिस्टिक एज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब क्लियर हो गया, तो
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात लाइन नहीं आएगी क्योंकि ये इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम आपको फिर से वहीं ले चलते हैं। तो देखें शुरुआत से ठीक है। अब देखें क्लियर, आपको वहां तक क्लियर हो गया था। अब देखें ये क्या लिखा था आपने, पहले क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर्स, फिर रिटर्न, फिर आगे क्या था डेटा टाइप मतलब नंबर, ठीक है, फिर डिटर्मिनिस्टिक एज, ठीक है। उसके बाद ये देखें आगे सिंपल जो आपने PL/SQL के स्टेटमेंट्स पढ़ते रहे तो उसमें से क्या था, डिक्लेयर सेक्शन था, एग्जीक्यूट सेक्शन था और एक्सेप्शनल हैंडलर सेक्शन था। तो उसमें से एक्सेप्शनल हैंडलर ऑप्शनल है, डिक्लेयर सेक्शन भी ऑप्शनल बताया था, लेकिन एग्जीक्यूट सेक्शन इंपॉर्टेंट बताया था। तो यहाँ पर देखें वही इसमें से ये क्या है स्पेसिफिकेशन, ये क्या आपने डिफाइन किया, यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया है और उसको क्या किया है, फिर यहाँ पर बिगिन, यहाँ से फंक्शन बिगिन हो रहा है, उसमें से फिर डिक्लेयर सेक्शन है। कौन सा डिक्लेयर सेक्शन है, इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल और डिक्लेयर किए हैं हमने, C नंबर है और V नंबर है, ठीक है। फिर बिगिन हुआ है यहाँ पर C = A+B, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ये दो पैरामीटर लिए हैं आपने A और B, दोनों को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब लिखेंगे सिलेक्ट C * V फ्रॉम डुअल, ये लिखना जरूरी है। देखें V क्या है, वो नंबर टाइप का है और C भी क्योंकि नंबर टाइप का ही है और उसमें से दोनों ऐड किए हैं आप, तो सिलेक्ट C * V फ्रॉम डुअल। डुअल देखें एक डमी टेबल है, एक तरह से डमी कॉलम है, सिंगल कॉलम है उसमें से, और ये कहाँ पर डिफाइन है, ये ओरेकल के डेटा डिक्शनरी में डिफाइन है, ठीक है। तो ये सिंपल, यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं ना पड़े, सीधे सीधे आपने लिख दिया सिलेक्ट C * V फ्रॉम डुअल, ठीक है। फिर रिटर्न, हमने क्या कहा था, इसको रिटर्न करने की जरूरत है फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखें C वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है कहाँ से, A और B जो दो पैरामीटर्स हैं उनको ऐड कर दिया C और उसको कहाँ पर रख दिया, वही पैरामीटर में, ठीक है। फ्रॉम डुअल टेबल नेम है, हमने कहा कि डेटा डिक्शनरी में अवेलेबल है, ठीक है। रिटर्न V, अब क्या है, ये आपने इसको कहाँ पर स्टोर कर दिया, V में, और V में स्टोर कर दिया तो वही हमें वैल्यू चाहिए, तो रिटर्न V, ठीक है। तो ये रिटर्न V करेगा, ठीक है, इंड, ठीक है। तो ये बिगिन इंड इसका हो गया, ठीक है, किसका, यहाँ पर डिक्लेयर सेक्शन के बाद एग्जीक्यूट सेक्शन स्टार्ट हुआ था किसका, फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो वो जो एग्जीक्यूट सेक्शन यहाँ पर एंड हो गया। अब आपको क्या करना है, ये बिगिन यहाँ से हुआ था, क्या फंक्शन बिगिन हुआ था, अब ये एंड यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर फंक्शन नेम, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर फंक्शन नेम, इसका मतलब वो जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था वो यहाँ पर एंड हो जा रहा है, क्लियर हो गया। अब चूंकि फंक्शन आपने डिफाइन किया है तो अब उसको फंक्शन को कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फिर से DML स्टेटमेंट शुरू हुआ। DML स्टेटमेंट्स में क्या बताया था, वो लैंग्वेज में DML नहीं सॉरी PL/SQL स्टेटमेंट्स में फिर हमने बताया था वही क्या, डिक्लेयर सेक्शन, एग्जीक्यूट सेक्शन। तो यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा आपको, डिक्लेयर कर दिया D नंबर बिगिन, फिर D = यहाँ पर देखें ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। फंक्शन जो आपने डिफाइन किया था ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही ये कॉल होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, तो वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पर सेव हो जाएगी D वेरिएबल में, ठीक है। और वही आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका क्या, फंक्शन। अब हम देख लेते हैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ये फंक्शन है, ये आपको फंक्शन किसका है, दो नंबर्स को सम करने का। अब इसमें से हमने कॉल किया है, दो पैरामीटर पास किए, कौन कौन से, 15 और 200। तो ये 15 ये कहाँ हो जाएगा, A 15 हो जाएगा, B 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड होके C हो गया, C स्टोर कर दिया V में, तो यही रिटर्न V करेगा। तो जब ये रिटर्न V करेगा कितना आएगा, 200 + 15 + 200 कितना हो गया, 215। तो ये यहाँ पर रिटर्न आएगा D, ठीक है। D में क्या हो जाएगा, 215। तो ये आउटपुट स्टेटमेंट, सिलेक्ट D। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 215 आना चाहिए। आता है कि नहीं, इसको आप एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो इसमें से देखें, यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने का क्या था, आपको पासवर्ड बताया कमांड बताया जा चुका है, सोर्स, ठीक है। अब आपको पाथ देना होगा,
पाथ देना होगा। कौन सा पाथ देना होगा, ये कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो पहले ये देखना पड़ेगा ये आपने फाइल .sql की फाइल कहाँ पर स्टोर किया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूजर नेम पर स्टोर है और फाइल का नेम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सोर्स पाथ नेम देना होगा यूजर्स, ठीक है। और फिर यूजर नेम आपके पास जो भी हो, और फिर आपको देना है फंक्शन का नेम दे देना है, ठीक है। फंक्शन नेम नहीं, ये है फाइल नेम, ठीक है। तो फाइल नेम क्या था, फाइल नेम जिससे आपने सेव किया था addfw.sql, addfw, ये गलत लिखा है हमने, addfw जो अभी आपने फंक्शन बनाया है उसको किस में बनाया है, नोटपैड में लिखा है, ये नोटपैड ++ में लिखा है, उसको फिर सेव करेंगे किसमें, कौन सा एक्सटेंशन यूज करेंगे, .sql, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेव किया था addfw.sql, ठीक है, ये है। तो ये जहाँ पर सेव किया था वो पूरा पाथ नेम दे दिया और इसको इंटर कर देंगे, ठीक है। देखिए इंटर करने के बाद आपको ये आउटपुट पर आ गया, क्या, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, और ये देखें डी 215, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन आपका, क्लियर। ये फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये आप लोग देख लिए, ठीक है। अब इसी तरह से प्रोसीजर है, इसमें से क्या फंक्शन में वैल्यू रिटर्न कर रहा था, अब हम एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं लेकिन वैल्यू न रिटर्न करना पड़े, तो इसका मतलब क्या है, ऐड तो करे लेकिन वैल्यू न रिटर्न करना पड़े, तो उसको क्या करेंगे, प्रोसीजर डिफाइन कर देंगे। तो प्रोसीजर में क्या है, उसमें से वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर वाला फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा है, फंक्शन देखा है जो कि 2 नंबर्स को सम कर रहा था, ठीक है। अब हमें देखना है प्रोसीजर, देखना है जो कि 2 नंबर को, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को सम कर रहा हो। तो यहाँ पर देखें प्रोसीजर का कैसे लिखते हैं, प्रोसीजर, ठीक है। ये देखें यहाँ पर प्रोसीजर हमने प्रोग्राम बनाया है, इसमें से प्रोग्राम बनाने में प्रोसीजर का यूज किया है, और वो प्रोसीजर करता क्या है, 3 नंबर्स को सम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वही सेम है, आप लोगों को देखने के लिए फिर से वही सिर्फ अंतर ये है कि उसमें से क्या था, रिटर्न टाइप था, ठीक है, और डिटर्मिनिस्टिक एज लिख रहे थे। अब इसमें से देखें क्या करना है, आपको सिर्फ लिखना वही है और थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, ठीक है। ये है, देखें क्रिएट और रिप्लेस सेम लिखना है, इसके आगे क्योंकि स्क्रॉल अप हो गया है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये जा चुका है, तो इसमें से आप बाद में देखेंगे, हम लास्ट वाला पहले दिखाना चाह रहे थे। क्या है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, फिर प्रोसीजर नेम, ठीक है। तो पी एड लिख दिया, वहाँ पर एफ एड था, वो फंक्शन एड था, तो यहाँ पर हमने क्या प्रोसीजर नेम पी एड लिख दिया, और यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मतलब ये वेरिएबल क्या है, इसके पैरामीटर, ये पैरामीटर कौन क्या लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं, ए नंबर लिया, बी नंबर लिया, सी नंबर लिया, फिर एज लिखा हुआ, ठीक है। तो क्रिएट, उसमें क्या था, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर नेम, ठीक है। फिर क्या था, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, फिर टाइप था, रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर डिटर्मिनिस्टिक एज था, किसमें, फंक्शन डेफिनेशन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोसीजर है, तो इसमें से रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्या है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर नेम, फिर पैरामीटर्स, फिर एज लिख देंगे, क्लियर। और एज लिखने के बाद एज, और उसके बाद आप डिफाइन कर दें क्या करेगा प्रोसीजर, ठीक है। तो अब हम फिर से वहीं चलते हैं शुरुआत से ही। तो ये स्टेटमेंट्स देखें, ये
देखें, ये है पूरा सिंटैक्स, मतलब कैसे डिफाइन करना है। तो ये लाइन पूरी देख चुके हैं आप। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर पी एड ए नंबर बी नंबर सी नंबर, ठीक है, क्लोज करने के बाद, ठीक है, इज, फिर बिगिन यहाँ से शुरू हो रहा है और ये बिगिन एंड यहाँ पर हो रहा है। ये क्या है, प्रोसीजर नेम ले लिया है। तो वैसे ही डिक्लेयर सेक्शन डी और वी दोनों नंबर्स हैं, बिगिन डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर सिलेक्ट डी इंटू वी फ्रॉम डुअल, सेम जैसे फंक्शन में लिखा था वैसे ही इसमें है। और ये चूंकि वी में स्टोर हो गया तो सिलेक्ट वी, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसको कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, बिगिन सेक्शन है, एंड सेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, पी एड, यहाँ पर प्रोसीजर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसीजर कॉल हो रहा है, क्या है, 3 नंबर्स पास कर रहे हैं, 13, 5, 21। तो 13 किस में कॉपी होगा, ए में, 5 बी में, 21 सी में, और यहाँ पर देखें तीनों को ऐड करके डी, और डी स्टोर किया इतना, और ये सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट। इसका मतलब कितना आना चाहिए रिजल्ट, 13 + 5 + 21 कितना आना चाहिए, ठीक है, तो आना चाहिए 39, ठीक है, 39 आना चाहिए। तो देखें 39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको एग्जीक्यूट कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें से देखना है, क्या करना है आपको कि ये फंक्शन, इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करना है किसमें, .sql एक्सटेंशन का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, फिर से वही लिखेंगे आप, रन कमांड देंगे तो सोर्स, ठीक है, और पूरा फाइल नेम देंगे, यूजर नेम, ठीक है। और ये इसका नाम क्या था, इसका नाम देखें, पी एड इस नाम से सेव किया था, PAW, ठीक, और फिर था SQL, ठीक है, एंटर कर देंगे। देखें, ये देखें 39 आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर हमें और दूसरा इनपुट देना है तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर इनपुट दे दें, दूसरे पैरामीटर्स दे दें, मान लेते हैं यहाँ पर 20 दे देते हैं, 20 दे देते हैं, यहाँ पर 15 कर देते हैं, और यहाँ पर 21 ही रहने देते हैं, या यहाँ पर हम सिर्फ कर देते हैं 18 कर देते हैं। तो अब देखो इसका कितना सम आना चाहिए, 53 आना चाहिए। 20 + 15 कितना हो गया, 35 + 18 53, ठीक है। तो देखें इसको आपको सेव करना होगा पहले, ठीक है। तो इसको आपको सेव करना होगा, चेंज किया है तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आप एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए फिर से वही देंगे, क्या देंगे, कमांड देंगे, रन कमांड देंगे। मतलब यहाँ पर क्या लिखते हैं, सोर्स, ठीक, पाथ नेम दे देंगे, यूजर्स, ठीक, फिर प्रोसीजर नेम दे देंगे AW.SQL जिस नाम से है, ठीक है। तो देखें ये आ गया 53, तो ये प्रोसीजर हो गया, ठीक है, क्लियर। मतलब अब आपने क्या किया है, सारे के सारे लूप स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट PL/SQL में पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद आपने क्या किया है, फंक्शंस क्रिएट कर लिया, फंक्शन क्रिएट कर लिया, और प्रोसीजर भी क्रिएट कर लिया। अब इन सभी का यूज करके हम एक प्रोग्राम मान लेते हैं, प्रोग्राम या एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं। तो डेटाबेस आपने पढ़ा ही है, उसमें से सारे के सारे DML, DCL और DDL यूज किए हैं। लेकिन आपको प्रोग्राम डेवलप करना है या सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं आपको PL/SQL का यूज करके करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ DML और PL/SQL के स्टेटमेंट्स दोनों को जोड़ कर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे डेटाबेस में, कौन सा डेटाबेस हमने लिया, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था कोविड नाम से, ठीक है। तो कोविड नाम से क्रिएट किया था, तो अब इसमें से टेबल्स होनी चाहिए, टेबल्स में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मान लेते हैं टेबल यहाँ पर क्या है,
तो हमने डेटा टेबल लिया है। कौन सा डेटा लिया? कोविड डेटा लेना चाहे तो देखें, पहले तो आपने जो डीएमएल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं उनको देखें कैसे यूज करते हैं। मान लेते हैं सिलेक्ट करते हैं, आपको क्वेरी करनी है। मान लेते हैं कि आपके टेबल में क्या क्या डाटा है ये देखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट, ये क्या है, एसक्यूएल, सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम देंगे। तो हमने यहाँ पर डेटा हमारा है टेबल, ठीक है। यहाँ पर डेटा कंफ्यूज ना हो, हमने क्या किया है, एक्चुअली कोविड डेटा बना, कोविड से रिलेटेड डेटा एनालिसिस करना चाह रहे थे, तो हमने नाम ही क्या दे दिया है, टेबल का नाम दे दिया है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सिंपल, ये क्या है, प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट में क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, यही तो लिखते हैं। और क्या कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। देखें, इंटर करते हैं, ये इसका देखें। अब इसमें से आपको ये देखना है, देखें इसमें से क्या क्या है, ये ध्यान देना है। अब हम आगे प्रोग्राम बनाने के पहले हमें ये ध्यान देना है कि इसमें है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो डेटा में क्या है ये देखें, इसमें से टेबल में आ रहा है, डेटा टेबल है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, डेटा टेबल है। अब इसमें से देखें कि ये कॉलम है आईडी, ठीक है, फिर स्टेट्स, फिर एक्टिव केसेस, फिर कंफर्म्ड केसेस, फिर क्योर्ड केसेस, ठीक है। और इसके आगे भी है, आगे क्या है देखें, आगे देख लेते हैं। इसी में देखें, इसमें पूरा चूंकि कमांड इंटरप्रेटर है, पूरा इसमें से नहीं आ रहा आगे, तो यहाँ पर देखो नीचे आ गया है, डेट आ गया, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि डेटा एक टेबल है जिसमें से कितने कॉलम्स हैं, 6 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है आईडी, मतलब ये सीरियल नंबर मान लेते हैं। फिर स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स हैं, फिर हर एक स्टेट में कितने एक्टिव केसेस हैं, और उन्हीं स्टेट्स में से कितने कंफर्म्ड केस हैं और कितने क्योर्ड हो चुके हैं, ये सारी संख्या दी गई है, नंबर्स दिए हैं, ठीक है, क्लियर। और कितने डेथ हो चुके हैं, तो डेथ यहाँ पर आगे ना आकर यहाँ पर आ गया है, क्योंकि कमांड इंटरप्रेटर का जो विंडो है साइज छोटा है, तो यहाँ पर देखें डेथ आ गया, तो सारे एक में लिखा हुआ है, ठीक है। डेथ में है, डेथ में क्या लिखा हुआ है, 221, फिर 884, फिर 70, ठीक है, फिर 70 के बाद है 17, फिर 3 है, फिर 30 है। इस तरह से ये डेथ केसेस मतलब नंबर्स हैं, तो कितने हर एक स्टेट में कितना डेथ हुआ है ये डेटा दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से टेबल है, ठीक है। अब जब टेबल है तो अब हमें इसका यूज करके प्रोग्राम बनाना है। मान लेते हैं क्या बनाना है, तो पहले तो हमें देख लेना है, पहले हमें क्या देख लेना है कि डीएमएल के स्टेटमेंट्स हम कैसे PL/SQL स्टेटमेंट्स में रखकर एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखें इसमें से हमने प्रोग्राम बनाया है DML का यूज करके, तो देखें इसमें से कौन सा प्रोग्राम है, देख लेते हैं। सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आप लोगों ने किया है, क्या किया है, इससे अगर हम कहें कि ये कितने स्टेट्स का रिकॉर्ड दिया गया, आपसे कहा जाता है कि कितने स्टेट्स का रिकॉर्ड है आपके पास जो आपकी टेबल में है, या कितने रोज हैं, तो कितने रोज हैं, ये सीधे सीधे लिख कर आ रहा, 39 रोज इन सेट, ठीक है। तो 39 रोज, इसका मतलब क्या है, 39 स्टेट्स के बारे में ये रिजल्ट है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसी को आपको देखना है कि कितने स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स जिसके बारे में आपके पास रिकॉर्ड है, वो प्रोग्राम बनाया है। तो देखें क्या दिया है यहाँ पर, सिंपल DML स्टेट PL/SQL स्टेटमेंट्स यूज किए, डिक्लेयर सेक्शन है और एग्जीक्यूट सेक्शन है। तो इसमें से क्या है, देखें नंबर ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर नंबर डिफाइन कर दिया है, नंबर किस टाइप का है, ठीक है। और उसके बाद बिगिन और एंड के बीच में ये है, तो
तो सिलेक्ट काउंट ऑल इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम डेटा, ठीक है। तो काउंट ऑल में क्या आता है आपका, ठीक है, रोज, नंबर ऑफ रोज काउंट होके आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से सिंगल आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर काउंट ऑल करेंगे तो जितने भी रोज होंगे वो काउंट हो जाएंगे, तो एक तरह से सिंगल आउटपुट आएगा, तो काउंट ऑल, ठीक है। और उसको हमने स्टोर कर दिया नंबर ऑफ स्टेट्स में फ्रॉम डेटा। डेटा क्या है, टेबल है, टेबल नेम दे दिया है। फिर सिलेक्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, सिंपल ये है, सिंपल ये सिलेक्ट काउंट ऑल आप यूज कर रहे हैं, इसमें एसक्यूएल में यूज किए हैं, तो वही यहाँ पर ये लिख दिया सिलेक्ट काउंट ऑल इनटू किसमें से, अब यहाँ पर हमने फील्ड दे दिया। काउंट ऑल करने में आपको फील्ड नेम नहीं आता, सीधे सीधे क्या आ जाता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट में सीधे सीधे क्या आता, नंबर ऑफ रोज काउंट होके आ जाती है, ठीक है। इसमें से क्या है, हमने उसी को वैल्यू स्टोर कर दिया नंबर ऑफ स्टेट्स में, ठीक है, फ्रॉम डेटा। तो सिलेक्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, अब आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे। तो देखें, एग्जीक्यूट कराना है आपको, तो क्या कराना होगा आपको, इसी को क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद किसमें सेव करेंगे, .sql एक्सटेंशन का यूज करके, ठीक है, सेव करना है। और सेव करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करा देना है। तो देखें, एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूट कराइए। सोर्स क्या लिखेंगे, सोर्स, फिर फाइल नेम, कहाँ पर पाथ नेम देना होगा, कहाँ पर है, तो यूजर्स, ये हमारा दूसरी जगह सेव है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इसका फाइल नेम क्या है, इसका फाइल नेम है UseDML.SQL, ठीक है। तो UseDML.SQL लिख देते हैं यहाँ पर, UseDML.SQL, ठीक है, इंटर कर दें। देखें ये आ गया, आउटपुट आ गया, नंबर ऑफ स्टेट्स 39, ठीक है, क्लियर। अब क्लियर हो गया। अब हम एक और प्रोग्राम बनाना चाहेंगे जिसमें से क्या करना है कि आपको ऐसे स्टेट्स बताने हैं, स्टेट्स के नाम जिसमें से डेथ रेट कितना हो, डेथ की संख्या हो 20 से लेस हो, ठीक है, 20 से लेस हो या 50 से लेस हो, इसमें से कई सारे हैं, देखें 20 से लेस या 50 से लेस, जैसे कि है ना, तो इसमें से 20 से लेस, ये कई सारे ऊपर देखेंगे आप, तो 20 से लेस हैं या नहीं है, किसी में 0 भी हो सकता है, किसी में 20 भी हो सकता है, किसी में 30 भी हो सकता है। तो ये सारा डाटा आपके पास है, तो किस में से, टेबल में है। तो हम प्रोग्राम सीधे सीधे प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में आते हैं, तो अभी हमने क्या देखें, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको। क्या पढ़ना होगा, यहाँ एक टर्म यूज हुआ है, कर्सर, ठीक है। तो कर्सर क्या है, देखें इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अ कर्सर इज ए प्राइवेट एसक्यूएल वर्क एरिया वेयर ऑल कमांड्स डिफाइंड इन एसक्यूएल आर एग्जीक्यूटेड। एन इम्प्लिसिट कर्सर इज ऑटोमेटिकली An implicit cursor is automatically created by Oracle when a PL/SQL block is used either to execute a DML statement or a select statement that returns only one row, ठीक है। मतलब ये क्या है कि दो तरह के कर्सर होते हैं, एक इम्प्लिसिट कर्सर और दूसरा एक्सप्लिसिट कर्सर। तो इम्प्लिसिट कर्सर ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा, Oracle जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और वो कहाँ पर यूज होता है, तो जैसे आपको कोई डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, जैसे ये सिलेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक रो सिलेक्ट कर रहा हो या एक रो रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। अगर मल्टीपल रोज आपको रिटर्न करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सप्लिसिट कर्सर का यूज करना होगा। तो एक्सप्लिसिट कर्सर को यूज करने के लिए पहले आपको डिफाइन करना होगा। तो उसमें से क्या है, कुछ एक्सप्लिसिट कर्सर्स के लिए कुछ स्टेटमेंट से डिफाइन करने के लिए उसमें से क्या पहले क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, फिर उसको ओपन करना होगा कर्सर को, फिर रोज जो हैं उनको फेच करना होगा, ठीक है, और फिर टर्मिनेशन स्टेटमेंट और फिर क्लोज करना होगा कर्सर को। ये है, तो हम इसको ये सारे के सारे स्टेप्स को एक प्रोग्राम में ला देते हैं और वो प्रोग्राम हमने बनाया है
जैसे अभी आपको बताया था क्या क्वेरी करना है कि नंबर ऑफ स्टेट्स या स्टेट्स के नेम बताएं जिनकी डेथ जो है लेस देन हो 50 या 20 से, ठीक है। तो उसको कैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या एप्लीकेशन डेवलप करना है कि सीधे सीधे आप उसको मतलब आउटपुट स्टेटमेंट रन कराएं और आपको सीधे रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए एग्जीक्यूट कराना होगा, ठीक है। तो पहले प्रोग्राम बनाना होगा, तो प्रोग्राम बनाना होगा। तो देखें प्रोग्राम हमने बनाया है इसमें से ये देख, ठीक है। अब इसमें से सिंपल है, इसमें से देखें डिक्लेयर सेक्शन है, यहाँ पर वी रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड डेटा और परसेंट रो टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो डिक्लेयर किया है जिसमें से वो किस तरह का है, रिकॉर्ड टाइप का है, रो टाइप का है, ठीक है, रो टाइप, परसेंट रो टाइप। और ये कौन से टेबल से रिलेटेड है, डेटा टेबल से, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर डेटा, फिर परसेंट और फिर रो टाइप आपको लिखना है। फिर यहाँ पर कर्सर डिफाइन कर देना, कर्सर नेम, डेटा कर्सर, फिर इज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा वेयर, ठीक है, जो भी जितने रो आपको सिलेक्ट करना था। तो वेयर डेथ इज लेस देन 20, ठीक है। तो देखें क्या लिखा है, क्लियर कर लेते हैं। उस लाइन में क्या लिखा है, डेथ लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आपको सेमीकोलन लगाना है, क्लियर हो गया। अब आप फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। तो कर्सर डिफाइन हो गया, कर्सर नेम इज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम डेटा वेयर डेथ लेस देन और इक्वल टू 10, फिर सेमीकोलन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बिगिन, फिर यहाँ पर ओपन करना है, क्या, कर्सर को ओपन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसने सिलेक्ट तो कर लिया सारे के सारे रोज, और वो सबसे पहले फर्स्ट रो पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब उसको ओपन करेंगे, फर्स्ट रो पे पॉइंट करेगा, फिर उसको फेच करेगा डाटा, फेच करने के बाद नेक्स्ट रो में जाएगा, फिर उसका फेच करेगा, फिर नेक्स्ट रो में जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बिगिन, ओपन, डेटा कर्सर, फिर लूप और एंड लूप। देखें लूप स्टेटमेंट जो आप लोग पढ़ चुके हैं, लूप स्टेटमेंट्स इसमें से व्हाइल भी पढ़ चुके हैं, फॉर लूप भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लूप का स्टेटमेंट का यूज करके देखते हैं। तो देखें लूप, फेच, फिर यहाँ पर लिखना होगा फेच डेटा कर्सर, जो कर्सर आपने ओपन किया है तो उस कर्सर में क्या स्टोर हुआ है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स स्टोर हुए हैं। तो अब उनको फेच करना है 1 बाय 1, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को हमें एक्सेस करना है। तो फेच डेटा कर्सर इनटू, ये वेरिएबल दे दिया है, वेरिएबल क्या था, ये इस तरह का था, रो टाइप का था, ठीक है। तो फेच डेटा कर्सर इनटू वी रिकॉर्ड, VREC, जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है, ठीक है। अब लूप है तो एग्जिट भी होना होगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो एग्जिट, फिर कंडीशन देखिए, व्हेन डेटा कर्सर, ठीक है, डेटा कर्सर नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या है, जब तक जैसे ही रो फेच होना बंद हो जाएगा तो एग्जिट कर दे, ठीक है। तो डेटा कर्सर परसेंट नॉट फाउंड, ठीक है। फिर सिलेक्ट, एग्जिट हो जाएगा, फिर क्या करना है, लूप, ये आउटपुट स्टेटमेंट सिलेक्ट हमने क्या लिया है। अब उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऐसे स्टेट्स को सिलेक्ट करना है, और उसमें से कितने, हमने 2 फील्ड सिलेक्ट किए समझाने के लिए, एक भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 फील्ड ले लिए, 3 फील्ड ले सकते हैं, 4 फील्ड, कितने थे आपके पास, 6 फील्ड थे, ठीक है। तो हमने उनमें से 2 फील्ड सिलेक्ट किए हैं। क्या सिलेक्ट किए हैं, जो उसमें से क्या था, स्टेट्स था और क्योर्ड थे, 2 कॉलम थे, स्टेट्स का और क्योर्ड, मतलब पर्टिकुलर स्टेट में कितने क्योर हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसे स्टेट्स
के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं कि उसका स्टेट्स का नाम क्या है और कितने क्योर्ड हुए हैं और उनमें कौन सी कंडीशन है जहाँ पर डेथ कितना हो लेस देन और इक्वल टू 10 हो। ठीक है, तो ये है सिलेक्ट VREC, ये वेरिएबल नेम है। डॉट क्या है स्टेट्स क्या है कॉलम नेम है किसका डेटा टेबल का, इसी तरह से क्योर्ड कॉलम नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर एंड हो जा रहा है, यहाँ पर फिर क्लोज करना होगा। क्लोज डेटा कर्सर एंड हो गया, ये एंड हो गया, कौन सा कर्सर एंड हो गया जो डिफाइन किए थे आपने। ठीक है, और यहाँ एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है या फॉरवर्ड स्लैश डिलीमीटर, ये सिंटैक्स है MariaDB में एग्जीक्यूट कराने का, PL/SQL स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको रन करा के देखना है। ठीक है, रन करा के देखने के लिए आपको फिर से रन कराना होगा। क्या रन कराना होगा, जिस नाम से फाइल सेव किया है इसको, जिस नाम से हमने यहाँ पर फाइल नेम दे दिया UseDML1। UseDML पहले दिया था किसके लिए, जिसमें से सिंगल रो सिलेक्ट हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल रो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या बताया, एक्सप्लिसिट कर्सर यूज करना होगा। तो यहाँ पर आपने कर्सर डिफाइन किया है, तो यहाँ पर मल्टीपल रो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। तो जब एग्जीक्यूट कराना होगा तो फिर से वही लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा, ये सारा का सारा पाथ नेम देना होगा। ठीक है, तो पाथ नेम देना होगा, वही लिखेंगे SOURCE सोर्स। ठीक है, C यूजर नेम, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स, ये अलग फोल्डर है, दूसरे फोल्डर में सेव हुआ है, सेव किया है डॉक्यूमेंट्स, फिर UseDML1। ठीक है, SQL.SQL। ठीक है, अब देखें एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, देखें एग्जीक्यूट हुआ, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। सारे रिकॉर्ड्स आ गए किनके, उसी टेबल से क्या सिलेक्ट होके आ गया, स्टेट्स का नाम सिलेक्ट होके आ गया और क्योर्ड, उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने क्योर हुए हैं वो सिलेक्ट होके आ गया। लेकिन ये कितने हैं, सिर्फ 10 रोज, मतलब क्या क्या कर्सर में डिफाइन किया था कि डेथ लेस देन और इक्वल टू 10 जहाँ जहाँ। ठीक है, तो देखें कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए जहाँ जहाँ डेथ 10 से कम है। ठीक है, तो देखें सारे स्टेट्स दिए गए, मणिपुर है, उसमें कितने क्योर हो चुके हैं, लद्दाख है कितने क्योर हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे दादर, ये देखें ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, सबसे पहले मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है अंडमान निकोबार, इसमें से कितने क्योर हुए 170। फिर नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, कितने क्योर हुए 334। ठीक है, और ये किनका रिकॉर्ड है, जिसमें से डेथ 10 से कम थी उनका रिकॉर्ड है। वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, कितने 39, और यहाँ पर सिर्फ कितने दिए गए हैं, कुछ ही रिकॉर्ड्स दिए गए हैं। वो कुछ रिकॉर्ड्स कौन कौन से आए हैं, जहाँ पर रेट डेथ का कम हो, किससे 10 या 10 से कम हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपने लूप स्टेटमेंट का यूज करके किया। ठीक है, क्लियर। अब आप फॉर लूप का भी कर सकते, हम लूप सारे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फॉर लूप का यूज करके कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखें इसमें एग्जाम्पल, ये देखिए क्लियर। एक दूसरा एग्जाम्पल है, फॉर लूप का यूज किया है, जिसमें से देखें सेम वही लिया है आपका, वही लिया है या दूसरा लिया है। यहाँ पर आप डेथ लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते थे, वही 10 ही लिया। मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं लेस देन 50 कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं। ये करने के बाद आपको सेव करना होगा। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखें क्या रिजल्ट आता है। क्लियर।
ये ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टाइम भी लगता है, तो समझेंगे तभी आप कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं जो डेटाबेस का यूज़ करके आप अपने हिसाब से आउटपुट ले सकते हैं, जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपली पहले आपको डेवलप करना आना चाहिए। तो अभी क्या है, सीधे सीधे आप PL/SQL लैंग्वेज का यूज़ करके सिंपल प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें से लूप का भी यूज कर रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं और उस डेटाबेस से किस टेबल का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पर डेटाबेस कोविड लिया था, डिफाइन किया था और कोविड का डेटा लेना चाह रहे थे और वो डेटा नाम से टेबल ही दे दिया है, ठीक है। तो सिंपल जो पहले था वैसे यहाँ पर डिक्लेयर देखें वही सिंपल किया है। सिर्फ हमने क्या किया है, मतलब ये वेरिएबल है डेटा % रो टाइप, फिर कर्सर डिफाइन किया है, कर्सर नेम इज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा वेयर डेथ लेस देन और इक्वल टू 50 कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बिगिन और एंड के बीच में ये दे दिया है। कौन सा लूप, फॉर VREC, मतलब वेरिएबल नेम इन डेटा कर्सर, ठीक है। फिर यहाँ पर लूप, फिर सिलेक्ट, वही जो स्टेट्स और कीवर्ड आप सिलेक्ट करना चाह रहे थे, एंड हो गया, एंड लूप, एंड, ठीक है। ये आप देखो, ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, ठीक है। फॉर यहाँ पर क्या लिया, वेरिएबल नेम इन, फिर डेटा कर्सर, मतलब कर्सर नेम लिया है, कर्सर क्या था, कर्सर यहाँ डिफाइन किए थे, कर्सर नेम, तो कर्सर नेम ले लिया और लूप चला दिया। फिर सिलेक्ट VREC स्टेट्स, VREC डॉट कीवर्ड, VREC क्यों लिखते हैं, ये क्या है, वेरिएबल है, और यह डॉट क्या है, ये क्या है, जो कर्सर में डेटा ये सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है, उसमें से क्या था, ID स्टेट्स, मतलब रिकॉर्ड में क्या होता है, रिकॉर्ड में सारा का सारा ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसमें से ID स्टेट्स कीवर्ड, ठीक है, और क्या था, डेथ, इस ये तरह का रिकॉर्ड था। तो उसमें से सिर्फ हम दो ही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड में, कौन कौन सी, स्टेट्स और कीवर्ड और इंड। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कराने का वही मेथड है, क्या, कौन सा मेथड है, रन कराएंगे तो पाथ देना होगा आपको, पाथ नेम देना होगा, तो सीधे SOURCE सोर्स, ठीक है, यूजर नेम, ये क्या था, यूज DML2.SQL, ठीक है, एग्जीक्यूट कराएंगे, देखें ये आ गया, सारा का सारा आ गया, ये सारा कैसे रिकॉर्ड्स आ गए, जिनकी डेथ रेट कितना हो, लेस देन और इक्वल टू 50, और उसमें से ये सारे आ गए, ये देखें, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये देखें, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन सब में क्या है, डेथ जहाँ से 50 से कम है, ठीक है, और उन्हीं के बारे में स्टेट्स का नाम आ गया और कीवर्ड आ गया, ये सारे के सारे आ गए, और यही आप चाह रहे थे, यही सिलेक्ट कर रहे हैं, यही आउटपुट चाह रहे थे, ये सारा का सारा आ गया, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग हो गई आपकी PL/SQL प्रोग्रामिंग, ठीक है। और ओके, अब आपका सारा का सारा क्लियर हो गया, धन्यवाद।